बड़ा आरोप लगा रहे हो कि आरएसएस के लोग गाय बेचते हैं। मैं ये आरोप नहीं लगा रहा हूँ, बल्कि आरएसएस के लोग गाँव की रक्षा के लिए निहत्थे बेगुनाह लोगों का कत्ल कर देते हैं और रात को जो है ये सारे के सारे ज़्यादातर लोग तिजारत करते हैं। वरना मुझे एक बात छोटी सी बता दीजिए कि गाय के गोश्त के जितने प्लांट हैं वो आरएसएस के लोगों के प्लांट हैं, कहाँ मुसलमानों के प्लांट हैं। मुसलमानों को तो बदनाम किया जाता है और जो बेचारा गरीब मुसलमान है उसको मार दिया जाता है। वो तो मोदी साहब ने एक बड़ा मैसेज दिया था और उसी की वजह से मोदी साहब को सरकार मिल गई थी कि जब मोदी साहब अपनी माता को लाइन में लगा सकते हैं तो वोटों की बारिश हो गई थी। लेकिन गाय तो एक बात बताऊँ, पशुओं को तो छोड़ो, पशुओं को क्यों ले रहे हैं आप इस बीच में, उन्हें लेना चाहिए। जो अंदर पार्लियामेंट में है वो लोग जो कुलभूषण कौन ब्रजभूषण शरण सिंह जी, वो उनके ऊपर पास्को लगा जिसके अंदर वो फौरन 24 घंटे में अरेस्ट करना चाहिए। वो अभी तक मतलब घूम रहा है और ये धमकी दे रहा है कि बुलडोजर से मैं यहाँ पर एक 3000 बुलडोजर लाऊंगा, ऐसा करूंगा वैसा। तो इस तरीके से कैसे हुआ? और हमारे माननीय प्रधानमंत्री चुप हैं। तो उनको देश बड़ा है या व्यक्ति बड़ा है, ये प्रधानमंत्री जी को सोचना चाहिए कि ऐसे इंसान को बाहर निकाले ताकि उनकी छवि खराब ना हो। खामोशी जो है, जिस तरीके से वो खामोश है वही पूरा देश देख रहा है। इसके ऊपर उनको विचार करना चाहिए। अब कल संसद भवन का है, संसद भवन के अंदर में माननीय देश का पहले प्रथम नागरिक राष्ट्रपति जी होती हैं, उनको इनवाइट न करना। तो ये देश के अंदर में जितना आदिवासी है, SC ST OBC के अंदर में एक बात जा रही है कि भाई ये लोग जो है, हम लोग इतने बड़ा संवैधानिक पद पर बैठने के बाद राष्ट्रपति जी को नहीं इन्वाइट करना, ये भी एक हमारे संविधान की मतलब जो है ना, एक संविधान का एक अपमान सा किया जा रहा है। बाबा साहब ने संविधान बनाया था जिसमें भारत का राष्ट्रपति जी प्रथम नागरिक होता है, तो उनको मतलब संसद भवन के अंदर दूसरे इसका नाम भी जिस तरीके से उसके अंदर में किया जा रहा है कि सब विपक्ष जो अगर एक होकर आवाज़ उठा रहा है उसको दरकिनार किया जा रहा है। भारत के संवैधानिक तरीके से उसकी रीति रिवाज से अगर मान लिया स्पीकर है वो और या राष्ट्रपति जी, ये लोग जो संसद को चलाते हैं, उन लोगों को इनवाइट करना चाहिए। ये मैं आग्रह करता हूं प्रधानमंत्री जी से इस पर पुनर्विचार करें। जबकि कुछ लोग जितने विपक्षी दल पार्लियामेंट वहाँ सुप्रीम कोर्ट भी गए, लेकिन शायद वो भी उनकी याचिका खारिज कर दी गई है। तो देश के अंदर का जो हालात हैं उसके अंदर में किस तरीके से हिंदू को मुस्लिम से, SC ST से लड़वाने की साजिश, हिंदू को दूसरी अदर कास्ट से, सिख को, ईसाई को, सब तरीके से मतलब जो है डर की जो देश के अंदर माहौल बना है, इस पे विचार करना चाहिए कि ये सब चीज़ें देश जब संवैधानिक पद पर बैठते हैं तो उनके अंदर में तो ये होता है कि देश चलना चाहिए। देश के अंदर में सभी उनके सारे धर्म, सारी जाति, सभी के लिए वो सबके वो राजा हैं, लेकिन इस पर कोई विचार नहीं है। देश के अंदर बेरोजगारी है। देखिए स्मृति ईरानी जब गैस सिलेंडर 400 रुपये कुछ ऊपर था तो वो लेके सिलेंडर जंतर मंतर पे आके बैठ गई थी। उसके बाद आज 1100-1200 रुपये है। तो हर तरीके से जनता परेशान है, किसान परेशान है। वोट तो फिर भी मिल ही रहा ना बीजेपी। देखिए हमारे देश की अशिक्षा, इलिटरेसी जो है, उससे देश के अंदर के नागरिक लोग, आम जनता को पता ही नहीं है क्या है। धर्म को उन्माद देकर ये लोग देश को अंदर में राज कर रहे हैं और फिर वही तरीके का बीज बो रहे हैं। लेकिन मेरा ये मानना है और कहना भी है आपके चैनल के माध्यम से कि अगर 2024 में यही रीति रिवाज जैसे ये दरकिनार कर रहे हैं, इसके मतलब है कि कोई और मन में इनकी भावना है हिंदू राष्ट्र की, तो ये नहीं होगा। हम भारत के लोग हैं, भारत के रहेंगे और ये देश हमारा हम सबका है, किसी एक व्यक्ति की बपौती नहीं, किसी एक संगठन का नहीं है। अगर वो सोचे कि एक संगठन से ये देश के अंदर, प्रधानमंत्री जी को चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी वो अलग है, लेकिन वो देश के प्रधानमंत्री है, अपने उसको मौलिक अधिकारों को समझकर उनका सही उपयोग करें और देश जिस तरीके जा रहा है उन बहनों बेटियों को भी न्याय दिलाएं और ऐसे जो गलत काम जिन्होंने किया है उनको जेल की सलाखों में भेजें। इसी कड़ी में हमारे साथ एक और शख्सियत मौजूद है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर ताजुद्दीन अंसारी है। ताजुद्दीन अंसारी साहब मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के बेटे हैं मयंक खड़गे, उन्होंने कहा है RSS और बजरंग दल को बैन कर देना चाहिए। देखिए इसलिए कहा है कि ये जो गाय के रक्षक बने हुए हैं, ये दिन में तो रक्षक बने रहते हैं और रात के अंधेरे में ये लोग तिजारत करते हैं। ये सरकार को भी मालूम है, तो उनके खिलाफ तो मुकदमा कायम होना चाहिए। बड़ा आरोप लगा रहे हो कि RSS के लोग गाय बेचते हैं। मैं ये आरोप नहीं लगा रहा हूँ, बल्कि RSS के लोग
गाँव की रक्षा के लिए निहत्थे बेगुनाह लोगों का कत्ल कर देते हैं। और रात को जो है ये सारे के सारे ज़्यादातर लोग तिजारत करते हैं। वरना मुझे एक बात छोटी सी बता दीजिए कि गाय के गोश्त के जितने प्लांट हैं वो आरएसएस के लोगों के प्लांट हैं, कहाँ मुसलमानों के प्लांट हैं। मुसलमानों को तो बदनाम किया जाता है और जो बेचारा गरीब मुसलमान है उसको मार दिया जाता है। आप बताइए कितने गोश्त मीट का एक्सपोर्ट कितना बढ़ गया जब से हमारी ये सरकार चल रही है, ये सरकार आई है। कांग्रेस के ज़माने से आज मीट का एक्सपोर्ट कई गुना बढ़ गया। वो मीट कहाँ से आ रहा, बांग्लादेश में गाय कहाँ से जा रही हैं, ये हम तो न्यूज़ में देखते हैं। तो ये कहाँ से हो रहा, उस पर बैन लगना चाहिए ना। नहीं, आप कह रहे हैं कि वैन लगना चाहिए और आप ये दूसरा आरोप लगा रहे हैं कि आरएसएस के लोग हैं वही एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो उन्हीं की फैक्ट्रियाँ हैं, उनकी फैक्ट्रियाँ वही एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो हम तो कहते हैं अगर सरकार ये चाहती है तो मीट का एक्सपोर्ट पे तुरंत पाबंदी लगा देनी चाहिए कि बिल्कुल मीट का एक्सपोर्ट नहीं होगा, बात ख़त्म हो गई। तो बिजनेस तो किया जाएगा ना विदेशों से, अगर आप कुछ मंगा रहे हो तो आपको कुछ देना ही पड़ेगा बदले में। इसका मतलब आप बिज़नेस अगर करेंगे तो बिज़नेस मीट बेचेंगे आप, फिर कल को इंसानों का एक्सपोर्ट करना शुरू कर देंगे। आप जहाँ हम गाय को माता मानते हैं फिर हम उसका एक्सपोर्ट क्यों करते हैं, आप बताइए मुझे। माता तो राजनीति में है ना, वो राजनीति का आपके टाइम पे माता है, बाकी तो नहीं चुनाव के नहीं, तो इसका मतलब राजनीति आप माता पे करेंगे, गाय पे करेंगे। क्यों नहीं होती है। मोदी जी की माँ जब 80 साल की लाइन में लग सकती है नोट बदलने के लिए, तो फिर गाय तो फिर भी पशु है कहीं ना कहीं। तो वो तो मोदी साहब ने एक बड़ा मैसेज दिया था और उसी की वजह से मोदी साहब को सरकार मिल गई थी कि जब मोदी साहब अपनी माता को लाइन में लगा सकते हैं तो वोटों की बारिश हो गई थी। लेकिन गाय तो एक बात बताऊँ, पशुओं को तो छोड़ो, पशुओं को क्यों ले रहे हैं आप इस बीच में, उन्हें लेना चाहिए। तो आप मानते हैं कि आरएसएस और बजरंग दल को बैन कर देना चाहिए, जो मयंक खरगे ने कहा है। मैं मानता हूँ कि जो बजरंग दल और आरएसएस के जो लोग जो इस तरह का काम करते हैं पार्टी का नाम लेके, चाहे वो बजरंग दल के लोग हों, आरएसएस के लोग हों, कोई अली सेना बना ले, कोई राम की सेना बना ले, इन सब पे बैन लगना चाहिए। कोई सेना बना के धर्म के नाम पे राजनीति करके मासूम लोगों का कत्ल करते हैं, उन पे बैन लगना चाहिए। अपने समाज की रक्षा के लिए अगर कोई संगठन बना लेता तो उसमें बुराई क्या है। नहीं, समाज तो हमारा पूरा, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान दिया। जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान दिया, संविधान का पालना करो ना, संविधान से चलेगा हिंदुस्तान। देश हमारी सेनाओं से नहीं चलेगा कि अली की सेना बना लो और मोहम्मद की सेना बना लो और राम की सेना बना लो और गाय की सेना बना लो, इससे कोई थोड़ी चलेगा। देश तो संविधान से चलेगा। चलिए, तो आप दो बड़े सीनियर प्रवक्ता हैं, मुस्लिम समाज से आते हैं, और मेरा बात करने का मतलब यही था कि एक तो यहाँ कॉन्फ्रेंस जो हुई है, अल्पसंख्यक ने अपनी हिस्सेदारी की बात की है, तो उसका क्या उद्देश्य था, और दूसरा ये कि वर्तमान हालात में, वर्तमान समय में जो हालात बने हुए हैं मुल्क में राजनीति को लेकर के, उस पर उन लोगों की क्या राय है। मुस्लिम समाज को कहा जाता है कि राजनीति समझ कम रखते हैं, लेकिन आपने उनको सुना कि उनको राजनीति समझ भी बड़े पैमाने पर है। धन्यवाद।